HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर हम टॉप मोस्ट 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा जीके है, इसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर बार पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से कवर करने हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी हम हरियाणा जीके के जो डिफरेंट पेपर हैं उनके अंदर लगातार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो शिक्षा दोस्तों आज की इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों भी अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी अकबर है उसने हरियाणा को किस भाग में मिलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश भाग दिल्ली में तथा कुछ भाग आगरा में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर तारा सिंह नेता थे। जो मास्टर तारा सिंह थे भाई वो कौन से समुदाय के नेता थे, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526-27 में तावड़ू के परगने का शासक कौन था। एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1526 और 27 में जो तावड़ू है, तावड़ू कहाँ पर अपना मेवात जिले के अंदर आता है अपना तावड़ू। तावड़ू के परगने का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जलाल खान था वो 1526-27 में जो परगना है मतलब तावड़ू का परगना है उसका शासक था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1556 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो 1556 के अंदर लड़ी गई थी, अपने को याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ और भी फैक्ट है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से भी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। 1526 के अंदर पहली हुई थी दोस्तों, 1556 के अंदर दूसरी हुई थी और 1761 के अंदर तीसरी लड़ाई हुई थी। अब न्यू पूछेगा अभी पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई। तो पहली लड़ाई अपनी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी पहली लड़ाई, ये अपने को याद रखना है। दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू। और तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी मराठा और अब्दाली के बीच में तीसरी लड़ाई हुई। अब न्यू पूछ लेगा अभी पहली लड़ाई में जीत किसकी हुई थी। तो बाबर की पहली लड़ाई में जीत हुई थी। दूसरे में किसकी जीत हुई थी। तो अपना अकबर है इसकी जीत हुई थी। अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ा था वो किसने लड़ा था। तो अकबर का संरक्षक था कौन था, बैरम खां था। उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई है उसका नेतृत्व है वो अकबर की तरफ से किया था। और जो हेमू है जिसका संबंध कि हरियाणा के रेवाड़ी से था, वो अंतिम राजा था, हिंदू शासक था जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला था। तो अकबर ने हेमू की हत्या कर दी थी। तो इस लड़ाई में किसकी जीत हुई थी, अकबर की जीत हुई थी, अपने को याद रखना है। भी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जीत किसकी हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। अकबर की तरफ से युद्ध किसने लड़ा था। तो बैरम खां था जो कि अकबर का संरक्षक था, उसने इस लड़ाई का नेतृत्व किया था, यह भी अपने को याद रखना है। तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों अपनी 1761 के अंदर। और यह पूछ ले भी तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है। तो ये तीनों की तीनों लड़ाइयाँ दोस्तों अपने को याद होनी चाहिए भी किन किन के बीच में हुई थी, क्योंकि लगातार इनसे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, अभी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमू की हत्या किसने करी थी। अब अपने को याद रखना है भी हेमू की हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो अकबर है इसकी तरफ से जो इसका संरक्षक था, मतलब कि लड़ाई का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था। तो वो अपना बैरम खां कर रहा था। और हेमू की हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी। तो बैरम खां के द्वारा है वो हेमू की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1556-57 में हरियाणा राज्य किसके अधिकार में था। बहुत बार प्रश्न रिपीट हो चुके हैं भी 1556-57 के अंदर हरियाणा राज्य है वो किसके अधिकार में था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठों के अधिकार में था 1556-57 में हरियाणा, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1530 के अंदर मोहन सिंह भंडार के द्वारा बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से था। एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी शहजादा मोहम्मद आजम है उसका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार से संबंध था शहजादा मोहम्मद आजम का, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरबल के छत्ते को और किस नाम से पुकारा जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी बिरबल का छत्ता है उसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राय मुकुंद दास के छत्ते के नाम से ही बिरबल के छत्ते को जाना जाता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना अभी, वह कौन सा जाट नेता था जिसने कि अकबर के मकबरे को सिकंदरा में लूटा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो राजा राम हैं इनके द्वारा है वो अकबर के मकबरे को सिकंदरा में लूटा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन व्यक्ति शामिल थे। भी विलियम फ्रेजर है उसकी हत्या के षड्यंत्र में जो व्यक्ति शामिल थे वो दो व्यक्ति कौन कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा करीम खां और शमसुद्दीन, इन दोनों ने ही मिलकर जो विलियम फ्रेजर है उसकी हत्या है वो की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों के नेतृत्व के कारण ही उसकी हत्या है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया था। अब अपने को ये पता होना चाहिए भी पहला पॉइंट तो ये है भी पानीपत का पहला युद्ध होया कब था। तो 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और फिर यूँ पता होना चाहिए भी पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो अपना पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अगर आपको ये बातें नहीं पता होगी भी पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को सीख नहीं कर सकते। अगर आपसे न्यू पूछा है भी पानीपत के युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया था, अगर आपको यही नहीं पता होगा अभी पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो आप कैसे बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी पानीपत के अंदर जो पहला युद्ध हुआ था उसके अंदर जो लोधी है इब्राहिम लोधी है उसको किसने हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और बाबर इस युद्ध को जीत गया था, ये अपने को याद रखना है। तो इब्राहिम लोधी है उसको परास्त करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो बाबर के द्वारा किया गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि नारनौल के सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की सेना और जो सतनामिक सैनिक थे उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब की सेना और जो सतनामी सैनिक है उनके बीच में नारनौल के क्षेत्र में एक भयंकर युद्ध हुआ था, ये अपने को याद रखना है। भी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी हेमू का संबंध हरियाणा के किस जिले से था। तो हेमू का संबंध है दोस्तों वो हरियाणा के कौन से जिले से था, रेवाड़ी जिले से था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो हेमू है दोस्तों इसने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी अपनी 1556 के अंदर हुई थी अकबर अरे हेमू के बीच में, तो वो जो लड़ाई लड़ी थी हेमू के बीच में वो यही हेमू था। हेमचंद्र पूरा नाम है इसका, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है। इनका संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी से था। और आपसे ये पूछ ले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था, तो वो भी अपना हेमू था, ये भी अपने को याद रखना है। भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था, तो वो अपना हेमचंद्र था, ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध है वो अपना रेवाड़ी जिले से था, ये भी अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था। ये पानीपत की जीत है वो 1526 के अंदर पहला युद्ध हुआ था पानीपत का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर हुआ था जिसके अंदर कि बाबर जीत गया था। उसके बाद में इसका कौन कौन से स्थानों पर अधिकार हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर डी
इसका सही हो जाएगा भी आगरा, दिल्ली और हरियाणा, इन तीनों स्थानों पर बाबर का अधिकार हो गया था पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। भगत संगीतकालीन सूरदास किसके समकालीन थे? जो अपने पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके अंदर लगातार प्रश्न पूछा जाता है भी जो सूरदास है इनका संबंध है वो कौन से मतलब कि शासक के साथ था? तो इनका संबंध है वो अकबर। जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे, ये अपने को याद रखना है। और जो सूरदास है इनका जन्म स्थान पूछ ले तो वो कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है वो फरीदाबाद के सही गांव से माना गया है। भी सूरदास का संबंध है वो हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव से है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी जो संगीतज्ञ या महाकवि सूरदास है इनका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से था? तो फरीदाबाद के सिही गांव से संबंध है इनका। और इनका जो शासक था मतलब कि कौन से शासक के समकालीन थे? ये तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, इसके अंदर बाबर के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी कैथल के अंदर जो भयानक विद्रोह हुआ था वो किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? तो अपने को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, बाबर के शासनकाल के अंदर कैथल के अंदर भयानक विद्रोह हुआ था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां पर एकत्रित होने के संदेश दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना है इसको। आपने ऐसे प्रश्न शायद तक सुने भी ना होंगे। मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने सेनापतियों को कहां पर एकत्रित होने का संदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेसर है। इसके अंदर अकबर के द्वारा जो सेनापति है उनको एकत्रित होने का संदेश दिया था। अभी जो हेमू है वो अब दिल्ली पर अधिकार करेगा। इसके बाद ही अपनी जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी। तो ये भी अपने को याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? 1556 के अंदर हुई थी। किन किन बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो अपने को ये याद रखना है कि हेमू के द्वारा जो दिल्ली पर अधिकार पाने की सूचना पाकर अकबर के जो सेनापति है वो कहां पर एकत्रित हुए थे? तो थानेसर के अंदर एकत्रित हुए थे। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो हेमचंद्र है, हेमचंद्र जिसको हेमू के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ये अपने को याद रखना है। और इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था। ये भी अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर उसे किसने रोकने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो हमीद खां है, हमीद खां है, इसके द्वारा बाबर को 1525 में जब हरियाणा में प्रवेश किया था तो रोकने का प्रयास किया गया था। अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है भी बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कैथल के प्रगने मंडार में इनकी रियासत थी। अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरबल का संबंध किस स्थान से है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी बिरबल का संबंध है वो हरियाणा के कौन से स्थान से है? तो बुढ़िया स्थान है अपना कहां पर है? ये यमुनानगर जिले के अंदर है। यहाँ से अकबर का संबंध है। ये अपने को याद रखना है भी अकबर का संबंध है वो हरियाणा के कौन से स्थान से है? तो बुढ़िया नामक स्थान है जो अपना कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। यहीं से बिरबल का संबंध माना गया है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल ऊर्जा पार्कों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय के अंदर हरियाणा में जो ऊर्जा पार्क है इनकी संख्या कितनी है? तो अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, 20 ऊर्जा पार्क है वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सिंचाई में हरियाणा का प्रथम
जिला कौन सा है? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है भी नहरों के द्वारा सिंचाई करने में हरियाणा में जो प्रथम स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिरसा जिला है। इसके अंदर सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछले वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा जिला है, ये वर्तमान समय में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछ ले भी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 42-73 वर्ग क्षेत्रफल के साथ हरियाणा है वो वर्तमान में, हरियाणा का जो सिरसा जिला है वो वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है हरियाणा का, ये अपने को याद रखना है। और नहरों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो भी अपनी सिरसा जिले के अंदर होती है, ये भी अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराली से बिजली बनाने का हरियाणा में प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो धान की पराली है वो यहां पर जलाई जाती है, जिसके कारण कि वातावरण में प्रदूषण हो जाता है। तो उससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा पराली से बिजली बनाने का पहला कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल जिले के अंदर हरियाणा में पराली से बिजली बनाने वाला पहला कारखाना स्थापित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। और करनाल को कौन सी सिटी बोला जाता है? तो सीएम सिटी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? तो वो भी करनाल को बोला जाता है। अगर आप ये पूछ ले भी धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो वो भी करनाल जिले को धान का कटोरा बोला जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। और पराली से बिजली बनाने का जो पहला कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो भी अपना करनाल जिले के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरियाणा राज्य में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया था? तो 2006 के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्मार्ट शहरों तथा गांवों को बसाने में मदद करने वाला देश कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर जो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट गांव है उनको बसाने में जो मदद करने वाला देश है वो कौन सा है? तो वो अपना कनाडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता बोर्ड का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेना कि शीतला माता बोर्ड का गठन है वो कब किया गया था? तो 1991 के अंदर इसका गठन किया गया था, ये अपने को याद होना चाहिए। और जो शीतला माता बोर्ड है मतलब कि जो ट्रस्ट है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो जो शीतला माता बोर्ड है मतलब कि जो ट्रस्ट है इसका अध्यक्ष होता है वो वर्तमान समय में जो सीएम होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ये भी अपने को याद रखना है। और जो शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो गुरुग्राम जिले के अंदर है शीतला माता का मंदिर, ये भी अपने को याद रखना है। और इसके अंदर जो ट्रस्ट बोर्ड है उसका गठन है वो कब किया गया था? तो 1991 के अंदर शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया था, ये अपने को याद रखना है। और जो शीतला माता बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हरियाणा का वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है, जैसे वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर है, तो वो इसके बोर्ड के अध्यक्ष है, ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो हरियाणा राज्य का जो एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र है दोस्तों वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरियाणा में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो कहां पर लगता है? तो कहां पर लगता है दोस्तों? जाजगढ़ झज्जर के अंदर हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी की स्मृति में लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भी हनुमान जी की स्मृति में जो राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इमलोटा का मेला है वो हनुमान जी की स्मृति में लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अपने हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहें, और जैसे कि आपको पता है भी अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम है वो जल्दी होने वाला है, तो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।